तो माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पार्ट 4 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। लैन मेंशन में सुबह का वक्त हो चुका था। मैडम लैन सबको बोल रही थी कि सारे नीचे आओ और ये बताओ डेकोरेशन कैसी लग रही है। तो लैन को रहने का वाह लैनी तुमने रातों रात इतनी अच्छी से डेकोरेशन कर दिया। तो मैडम लैन ने कहा हाँ क्यों नहीं करता, मेरा सनी लो जो आने वाला है। तो वांग जी ने कहा मॉम इन सब की कोई ज़रूरत नहीं और ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो मैडम लैन ने कहा हाँ तुम गधे उल्लू के पट्टे चुप ही रहो, एक तो बिना बताए शादी कर ली और अब मुझे मेरे सनी लोग को वेलकम नहीं करने दे रहे हो। मैं तो ग्रैंड वेलकम करूँगा। और हाँ सीजन मिंगिया को भी साथ लेता आना। सीजन ने कहा ठीक है मॉम, अब हमें जाना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो मैडम लैन ने कहा हाँ तुम्हारी बोरिंग से मीटिंग, जाओ यहाँ से। ये कहने के बाद सीजन लैन वांगजी और स्वयं वहाँ से निकल गए। पर वांगजी को मैडम लैन पीछे से टोकते हुए बोले वांगजी प्लीज़ उसे अच्छे से बिहेव करना और नाइसली ट्रीट करके घर पे लाना। तो वांगजी ने कहा ठीक है मॉम। ये कहने के बाद वो वहाँ से चले गए। स्वयं वांगजी और सिचन एक ही कार में थे। तभी स्वयं ने बोला वांगजी क्या तुम सच में जाने वाले हो या मैं कार भेज दूँ। तो वांगजी बोला किसे। तब सिचन ने कहा तुम्हारे हस्बैंड को वांगजी, तुम्हारे हस्बैंड को। ये सुनने के बाद वांगजी को होश आ गया कि हाँ वो शादीशुदा है। तो उसने कहा नहीं मैं खुद जाके उसे लाऊंगा। ये सुनने के बाद स्वयं और लैन सिचन दोनों ही शौक हो गए कि उसे अभी अपने हस्बैंड में याद नहीं और ये खुद जाएगा। अपने इस एटीट्यूड किया सिचन और स्वयं मन में बोले भगवान ही बचाए। दूसरी ऑर्फनेज में विंग ने साउजिनचन को डाइनिंग टेबल पर बैठाते हुए बोला कि साउजिनचन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो साउजिनचन ने कहा हाँ बोलो, एंड ये मत कहना कि तुम्हारे कॉलेज का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे कंप्लीट करना है, मैं दो तो असाइनमेंट नहीं कर सकता। तो विंग ने कहा ऐसा कुछ नहीं है वो। तो साउजिनचन ने कहा बोलो क्या है। तो विंग ने कहा कि मैंने एक लड़के से शादी कर ली। ये सुनने के बाद साउजिनचन जो बैठा था वो धड़ाक से टेबल पे गिर गया। ये देखने के बाद इनको थोड़ा टेंशन हुआ। तो देखा कि साउजिनचन बेहोश हो गया है। तो विंग साउजिनचन को वेको साउजिनचन उठो उठो। साउजिनचन उठाते हुए तो साउजिनचन होश में आते हुए बोला तुम मजाक कर रहे हो ना विंग, देखो ये कोई मजाक की बात नहीं है और ऐसे मजाक मेरे साथ मत करो। विंग ने कहा मैं जानता हूँ साउजिनचन ये कोई मजाक की बात नहीं और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो गुस्सा मत करना, पहले मेरी बात सुन ले। साउजिनचन ने बोला अभी ये मत बोल देना कि तुम्हें कोई फोर्स कर सकता है या वन नाइट स्टैंड के चक्कर में तुमने शादी कर ली, या फिर ऐसे ही कोई वजह मत दे देना मुझे विंग। तो विंग ने कहा साउजिनचन पहले मेरी बात सुन लो, और ऐसा वैसा कुछ नहीं है, पहले बात सुन लो मेरी। एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, उसने मुझे मनी ऑफ़र किया तो मैंने शादी कर लिया। ये सुनने के बाद साउजिनचन थोड़ा हंसते हुए बोला देखो वही मजाक मत करो। तो इन्होंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। साउजिनचन ने कहा क्या तुमने सच में शादी के लिए मान लिया और इसका रीज़न परी है ना। तो इन्हें हाँ मैं सर हिला दिया और एक ही सांस में बोला वो आज मुझे लेने आ रहा है अपनी फैमिली से मिलाने के लिए। ये सुनने के बाद साउजिनचन ने कहा क्या तुम मुझे जानते हो, ये बोल देना प्लीज़, ये बोल देना कि तुम मुझे जानते हो वरना मैं तुम्हें मार डालूँगा। बिना सोचे समझे किसी से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर दिया है। तो इन्हें कहा साउजिनचन पहले सुनो, वो क्या है मैं उसे जानता हूँ। उसके बाद उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि वो कैसे कैसे वांगजी से मिला, कैसे कैसे उनकी डील फिक्स हुई। ये सुनने के बाद साउजिनचन ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा तुम पागल हो चुके हो, हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग, अगर वो अच्छा लड़का नहीं निकला, अच्छा आदमी नहीं निकला तो। इन्होंने कहा नहीं वो है एक्चुअली में। तो थोड़ी देर के लिए विंग कहीं पे खो गया। तभी साउजिनचन उसे होश में लेते विंग तुम पागल हो ना, ऐसा कौन करता है, कुछ तो बोलो विंग हिलाते हुए बोला। तभी विंग ने हाँ वो उसका नाम लान वांगजी है। ये सुनने के बाद साउजिनचन ने कहा तुम श्योर हो कि वो लान वांगजी है। तो विंग ने कहा हाँ।
तो साउथ थोड़ा एक्साइटेड में बोला, ओह द ग्रेट बैचलर बिजनेसमैन हांगजन मीन्स लान वांगजी है, तुमने उससे शादी की? तो इन्होंने कहा हाँ, बट अब वो बैचलर नहीं रहा, वो मेरा हस्बैंड है। ये सुनने के बाद साउथ थोड़ा हंसा, पर कहा देन ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज वो तुम्हारी एडवांटेज नहीं लेगा। तुम्हारा कोई फ़ायदा भी नहीं उठाएगा। तो इन्होंने कहा क्या तुम, ओके चलो अब जो जाके रेडी हो जाओ, वो तुम्हें लेने आ रहा है ना, ये कह के वो इनको साउथ इंडियन ढकेलने लगा। तो इन्होंने कहा तुम, वो तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुम अभी इतना एक्साइटेड क्यों हो? तो साउथ इंडियन ने कहा क्योंकि वो लान वांगजी है और अब मुझे कोई आई डोंट केयर कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या कुछ, जाके रेडी हो, वो तुम्हें लेने आ रहा है। दूसरी ओर वांगजी अपने सारी मीटिंग को ख़त्म करके ऑर्फनेज की ओर निकल चुका था और पहुंच भी चुका था। और पहुंचते ही उसने साउथ इंडियन को देखा, कुछ बच्चों के साथ वो बात कर रहा था। तो वांगजी ने उससे पूछा विंग कहाँ पे है? तो साउथ इंडियन ने उसे हेड टू टो तक देखा पूरी तरह से। तो वांगजी को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं और कहा, साउथ इंडियन ने कहा कि हाँ विंग आ रहा है, मुझे तुम्हें कुछ पता नहीं, मुझे पता है तुम उसे हर्ट नहीं करोगे, पर प्लीज़ उसे हर्ट मत करना इस फेक मैरिज के चक्कर में। तो वांगजी ने कहा डोंट वरी, मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा। तभी विंग वहाँ पे आया। विंग ने कहा चल ले वांगजी। ये सुनने के बाद वांगजी ने जैसे विंग को देखा, वो मेस्मराइज हो गया, उसकी आंखें विंग से हटी नहीं और वांगजी को देख के विंग की आंखें भी हटी नहीं, क्योंकि वांगजी भी बहुत अच्छा लग रहा था ब्लैक सूट में। बहुत ही हैंडसम लग रहा था और विंग भी ब्लैक ही वेयर किया था उसने भी। तभी वांगजी का फ़ोन बजा और वांगजी और विंग दोनों ही होश में आ गए। वांगजी वहाँ से फ़ोन लेने के लिए वहाँ से चला गया। तभी सास ने कहा विंग केयरफुली, हाँ। तो विंग ने कहा हाँ मैं ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूँगा और तुम भी अपना ख्याल रखना, बच्चों का भी, और प्लीज़ किसी के लिए दरवाज़ा रात में मत खुलना जब तक मैं नहीं आ जाऊँ। तो साथ ने कहा मुझे पता है विंग, ओके तुम जाओ और जल्दी आना। तो वांगजी ने कहा चले। ये कहने के बाद वांगजी और विंग वहाँ से चले गए। और कार में वांगजी ने कहा आई होप तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के सारे रूल याद है ना? तो विंग ने एक पोकर से फेस बनाते हुए कहा हाँ, मुझे सारे कॉन्ट्रैक्ट के रूल याद है कि मुझे तुम्हारे घर वालों के सामने हस्बैंड की तरह प्रिटेंड करना है जब तक तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव नहीं मिल जाता तब तक। और अगर मैं श्योर हूँ ये मेरे तुम्हारी फैमिली मेम्बर को पता चला तो तुम ये कॉन्ट्रैक्ट तभी टर्मिनेट कर दोगे। तो वांगजी ने कहा राइट एंड ऑल्सो, तब ही विंग बोला हाँ हाँ हाँ, हमारी मैरिज को पब्लिक नहीं करना है और इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारी फैमिली मुझे मैरिज को पब्लिक करने के लिए प्रेशर ना करे। तभी विंग थोड़ा बताते हुए बोला तुमसे शादी करना कौन भी चाहता है? ये वांगजी के कान वांगजी ने सुन लिया और उसे एक एंग्री लुक देखते हुए बोला तो विंग ने कहा क्या आगे देखो। ये कहने जो ड्राइवर आगे बैठा था वो शॉक हो गया कि उसके सर को इस टोन में कोई बात भी कर सकता है। उसके बाद वांगजी ने बोला बाय द वे तुम मेरे बड़े काका और उनके बॉयफ्रेंड और स्वयं से किसी वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो तो मदद ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता है। तो उन्होंने कहा ठीक है बॉस। बाय द वे विंग ने कहा मुझे पूछना था कि तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों किया? तुम चाहते तो तुम अपने प्यार से शादी कर सकते हो थे ना? तो वांगजी ने कहा तुम्हारा ये प्रॉब्लम नहीं है और तुम्हारा बिजनेस भी नहीं है, तुम्हें जो कहा गया है उस पर फोकस करो और एक्टिंग अच्छे से करना।
तुम्हारे ऊपर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो विंग ने कहा ठीक है, गुस्सा मत करो प्यारे हवी, एक विंक देते हुए। वांग जी को थोड़ा शौक लगा, झटका भी लगा। उसने गुस्से में कहा शट अप एंड रिमेंबर दिस इज़ मैरिज इज़। तो विंग ने कहा हाँ हाँ मुझे पता है कि ये मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। तो वांग जी ने कहा नहीं। ये सुनने के बाद विंग शॉक हो गया, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है? नहीं है क्या, ये सच्ची में क्या मैरिज है? विंग के मन में ख्याल रहा है। तभी वांग जी ने बोला नहीं, हम दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हुआ, उसके बाद शादी कर लिया हमने। ये सुनने के बाद विंग के जान में जान आया। तो विंग ने कहा अच्छा ठीक है, मैं इतने अच्छे नेचुरल एक्टिंग करूँगा कि तुम्हारी फैमिली मेम्बर को लगेगा क्या ये लव एट फर्स्ट साइड ही। ये सुनने के बाद विंग जी ने कुछ नहीं कहा। यहाँ पे दूसरी और लैंड मेंशन में मैडम नान ने खाने की सारी तैयारी कर ली थी, सब कुछ रेडी करके रख दिया था वहाँ पे। तो वो एक्साइटमेंट में लैंड कोरियन से पूछ रही थी कब आएगी बच्चे, कितनी देर हो गई है। तो लैंड कोरियन ने कहा परेशान मत हो यू, ये लैनी वो लोग आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे शायद, थोड़ा काम हो जाओ। तो मैडम नान ने कहा हाँ आई नो वो रास्ते में हो गए, बट मुझे वांग जी के हस्बैंड से मिलने की जो एक्साइटमेंट है वो अलग ही लेवल है। कौन बॉय होगा जिसने वांग जी का दिल चुराया होगा? तो लान को रहने का लानी तुम्हें सही में लगता है कि वांग जी ने हमसे झूठ नहीं बोला है या सचिन और स्वयं की मदद से? तो मैडम ने कहा नहीं, अगर इस पर वांग जी ने मुझसे झूठ बोला इस मामले को लेके, मैं उसे पनिश करने वाला हूँ और इस टाइम तुम उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाओगे कुरेन। तो लैंड कुरेन ने कहा हाँ। ये कहने के बाद मैडम लैंड बाकी का सारे काम में लग गई थी। लैंड कॉर्पोरेशन में स्वयं लैंड सचिन के कैबिन की ओर जाते हुए बोला का और भद्र मिंगिया को बोलते हुए कहा चले। तो सचिन ने कहा क्या वांग जी निकल चुका है? तो स्वयं ने कहा हाँ वो कब का निकल चुका है और फिर इससे तो डायरेक्ट लैंडमैन से नहीं आएगा। ये सुनने के बाद सचिन ने सर हाँ मिलाया और मिंगिया को कहा मिंगिया चले यहाँ से। मिंगिया ने हाँ कहा और बहुत सारे वहाँ से निकल के कार में बैठ गए। स्वयं लांसीचंद और मिंगिया एक ही कार में जा रहे थे। तो मिंगिया ने कहा मुझे वांग जी के लिए सॉरी फील हो रहा है। तो लांसीचंद ने पूछा क्यों? तो मिंगिया ने कहा वो हमारी वजह से कितना सफ़र कर रहा है। तो ने कहा उसकी चिंता मत करो, शायद वो इन सब में खुद मूव ऑन हो जाए। तो सचिन की ये बात सुन के स्वयं ने बोला गगा क्या आपको सब कुछ पता है? तो स्वयं सचिन ने कहा हाँ मुझे तुम्हारे मुँह से ही ये सब कुछ पता चला, जब तुम ड्रंक हो गए थे ना तुमने सारे बक दिया था। ये सुनने बाद स्वयं ने कहा तो फिर गगा? तो सचिन ने कहा मैंने उसे टाइम दिया है स्वयं, इतने दिन इतने महीने हो गए और इतने महीने नहीं तो पूरे 1 साल हो गए मैंने उसे टाइम दिया है, पर वो लड़का मिल ही नहीं रहे हैं। अगर मिल जाता तो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं होता और उसे इन सब से बाहर निकलना ही होगा। तो मिंगिया ने कहा क्या हम सही कर रहे सचिन? तो सचिन ने कहा हाँ हम सही कर रहे हैं। तो स्वयं ने कहा गगा हम कर तो रहे सही, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में मैडम लैंड मॉम को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। तो सचिन ने कहा तुम्हारी पड़ी है स्वयं, मुझे लगता है वो हमें कच्चा चबा जाएगी, पता नहीं हमें तो कच्चा चबाएगी वांग जी का क्या करेंगे। तो मिंगिया ने कहा क्या मॉम इतनी स्ट्रिक्ट है? तो लाइन सचिन ने कहा वो जितना प्यार हमसे करती है और दुनिया में किसी से नहीं कर सकती, पर जब वो गुस्सा होती है ना उनसे भयानक चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं। ये सुनने के बाद मिंगिया ने हंसते हुए कहा तो फिर ठीक है, तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, तुमने वांग जी को फंसाया, बेचारा वांग जी तुम दोनों के पीछे से झूठ बोल रहा है, अब अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तो वांग जी के साथ। ये सुनने के बाद मैं सचिन ने कहा मिंगिया मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी हो। तो मिंगिया ने कहा हाँ तो मैंने ये नहीं कहा था कि जाके वांग जी को फंसाओ, बेचारा वांग जी। ये सुनने के बाद स्वयं ने कहा हमेशा वांग जी क्यों बेचारा बन जाता है सबके सामने? तो लैंस ने कहा उसकी वो इमोशनली चैलेंज है ना, वो किसी के सामने अपना इमोशन नहीं व्यक्त कर सकता है, इसी वजह से। तो ये सुनने के बाद मिंगिया हंसने लगा।
कुछ समय बाद वांगजी, विंग, सिचन, सुयांग और मिंगयाओ लैंड मेंशन में पहुंच गए थे। आज के लिए यहीं पर स्टोरी ख़त्म करती हूँ। जानती हूँ 2 दिन से वीडियो नहीं दे रही थी, यहाँ पे बारिश हो रही थी इसलिए नेटवर्क का इशू चल रहा था, और आज भी थोड़ा बारिश का प्रॉब्लम है तो इसलिए शॉर्ट वीडियो ही दे रही हूँ। ओके, सॉरी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.